Given figure, XZ is parallel to BC, XZ is parallel to BC, AZ is equal to 3 centimeter, ZC is equal to 2 centimeter, BM is equal to 3 centimeter, and MC is equal to 5 centimeter. Find the length of the XY. तो हम लोग लिख देते हैं AZ is given 3 centimeter, ZC is given 2 centimeter, BM is given 3 centimeter, and MC is given 5 centimeter. So we have to find out the value of XY length. XY length फाइंड आउट करना है हमें। तो गिवन जो दिया है हम लोग लिख देते हैं। जी, गिवन गिवन ये दिया है ए जेड इक्वल टू 3, जेड सी इक्वल टू 2। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए जेड प्लस जेड सी। तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 5 + 3, और 3 + 5 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू जियोमेट्री, you have to draw that figure. This is the basic requirement, so I hope you will not forget during your examination. तो ये हो गया। अभी हम लोग का एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो हमें वही यूज करेंगे, हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सो राइट नाउ आई विल बी ट्राइंग टू प्रूव द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो वही करूंगा भाई। तो अभी लूंगा इन ट्राइंगल, लेता हूं ए एक्स वाई। आप लोग को देख रहे होंगे वो छोटा वाला ए एक्स वाई जहां है, एंड ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए बी एम। ए एक्स वाई और ए बी एम, तो देखो क्या दिया है, एक्स जेड पैरेलल है, एक्स जेड पैरेलल है, तो एक्स वाई पैरेलल बी एम। क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है, एक्स जेड पैरेलल बी सी, बी सी ये गिवन है, ये गिवन है। तो वी कैन राइट लाइक दैट। तो ये हो जाता है भैया। और ये जब हो गया, तो ए एक्स वाई एंगल इज इक्वल टू ए बी एम, ए बी एम, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रेड में थोड़ा शो कर देता हूँ ये दोनों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये। तो और ए बी ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में ये आ जाएगा। सेकंड वाला सिमिलर वे हम लोग लिख सकते हैं, ए वे एक्स, ए वे एक्स, एंगल ए वे एक्स इज इक्वल टू एंगल ए एम बी, ए एम बी बड़ा वाला ट्रायंगल का। तो एंगल एंगल ए इस, और ये तो कॉमन है, ऊपर ए तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, ये दोनों में है, ये दोनों में है, छोटा ट्रायंगल में भी बड़ा ट्रायंगल में भी। लेकिन हम लोग ए क्राइटेरिया में लिखते हैं, बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी आई कैन राइट ट्रायंगल छोटा वाला ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी एम, ए एक्स वाई ए बी एम। तो अभी क्या हो जाएगा, एज द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दे आर corresponding, the ratio of their corresponding side will also be equal. So the ratio, that means ax का बड़ा साइड क्या है, ए बी, और सेकेंड वाला क्या, ए वाई का बड़ा साइड क्या है, ए एम, और क्या है, एक्स वाई का corresponding बड़ा साइड क्या है, बी एम। So this is what we got from the first pair of similarity. So now we move towards the second pair of similarity. So now we will take another two triangle. So in triangle, अच्छी तरह से लिखेंगे। In triangle
इन ट्राइंगल ए एक्स जेड एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए एक्स जेड एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या है देखो दोनों के बीच में, वही सेम, गिवन क्या है, एक्स जेड पैरेलल बी सी। बी सी ये गिवन है तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ए छोटा ट्राइंगल में ए एक्स जेड एंगल इज इक्वल टू बड़ा ट्राइंगल में ए बी सी एंगल, और सेकंड में छोटा ट्राइंगल में ए जेड एक्स एंगल और बड़ा ट्राइंगल में ए सी बी एंगल। तो बाय एस एस सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, ये हो जाएगा भैया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए एक्स जेड जेड सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। सो उसका साइड का रेशियो भी सेम हो जाएंगे। तो साइड का रेशियो भी इक्वल होंगे, ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू ए जेड बाय ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एक्स, सॉरी एक्स जेड बाय बी सी, एक्स जेड बाय बी सी। अभी देखो हमारा एक नया वाला चालू कर देंगे। यहाँ भी ए एक्स बाय ए बी है और यहाँ भी ए एक्स बाय ए बी है। इट मीन्स ऑल द रेशियोज आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि सारे रेशियो एक ही है। तो हम लोग उनको लिखेंगे, जिसको चाहिए उसको लिखते हैं हम लोग। ए एक्स बाय ए बी, ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू, जो दिया है वैल्यू दिया है उसको लिखते हैं। ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू, ए जेड वाला का भी वैल्यू दिया है तो उसको लिखता हूँ, ए जेड बाय ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई, हमें जिसका वैल्यू हमें चाहिए निकालने के लिए, एक्स वाई बाय बी एम। अंडरस्टूड। सब इक्वल होते, ये, लेकिन मैं क्या लिखा, जिसको जिसका वैल्यू हमें दिया है और जो हमें चाहिए। तो देखो ए एक्स ए बी तो लिखना पड़ेगा, दोनों में है तो इसीलिए लिख लिया। और ए जेड ए सी देखो, ए जेड ए सी, ए जेड ए सी का वैल्यू दिया है, ए जेड का 3, ए सी का 5, ए सी का निकाले हैं इधर। और क्या दिया है, ए जेड ए सी दिया है, एक्स वाई बी एम दिया है। बी एम का भी वैल्यू हम लोग को पता है, बी एम इक्वल टू 3 गिवन में है। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। तो ए जेड बाय ए सी, तो ए जेड इक्वल टू 3 है, ए सी इक्वल टू 3 प्लस 2 5 है। आप लोग फिगर से देखते होंगे यहाँ से, ये वाला फिगर से। इज इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एंड बी एम इज गिवन, बी एम इक्वल टू, इट इज गिवन हियर, बी एम इक्वल टू 3। सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और एक्स वाई इज इक्वल टू 9/5, 9/5, और इसको करेंगे 9/5 को, तो 5 1 जा 5, ये 4, 0, 5 8 जा 40। तो ये हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड करना। एजर्शन दिया है, एक्सप्लेन किया है, दिया है देखो, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ए रैशनल नंबर। तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर आप लोग जानते हो, बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में 2 साइड दिया है, तीसरा साइड नहीं दिया है, और हम लोग को ये शो किया गया है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, इट्स longest side. So let us find out AC. AC is equal to under root f AB square plus BC square. So I will put the value here to get the value of AC. So AB is equal to 2 का square plus BC is equal to 3 का square, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, and 2 plus 9 AC is equal to, you got
under root 13, and under root 13 is an 13 is a prime number, so under root of prime number is irrational, लेकिन यहाँ क्या बोला है, इज ए रेशनल नंबर, तो एजर्शन इज फॉल्स, एजर्शन इज फॉल्स, और एजर्शन आपका फॉल्स हो जाता है, तो देखो यहाँ बोथ एजर्शन एंड रीजन ट्रू दिया है, तो ये होगा नहीं, यहाँ भी दिया है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ बोथ ट्रू दे दिया है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ एजर्शन इज ट्रू दे दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो ये एजर्शन इज फॉल्स, आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे। एंड इफ यू क्वेश्चन and in the given figure PQ parallel, this question you have to solve and tell me what will be the result uh, in the comment section. So you will do this question, you will find the answer and you will tell me what will be the answer in the comment section. Thank you.